नमस्ते दोस्तों, केमिस्ट्री में सचमिनेट रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद में रिएक्शन और फिर मैकेनिज्म पे आएंगे। तो दोस्तों डेफिनेशन होगी, सचमिनेट रीअरेंजमेंट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड्स react with carbonyl compounds such as carboxylic acid, ketones and aldehyde in the presence of a strong acid leading to the formation of amines, amide nitriles with the release of nitrogen gas। तो सिंपल तरीके से समझाए दोस्तों, सचमिट रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो एसिड के प्रेजेंस में कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट 1 डिग्री एमाइन देगा और साइड प्रोडक्ट हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन भी साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होंगे। दोस्तों हम मैकेनिज्म पे आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन है, जो इस कार्बोक्सिलिक में कार्बन पे आके इफेक्ट करेगा, ठीक होगा, जिससे दोस्तों ये ओ ग्रुप पे H जुड़ेगा और दोस्तों इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, जो कि इधर दिखाया गया है। उसके बाद में दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमने इस फॉर्म में लिखा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आके रिएक्ट करेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पर इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दोस्तों ये नाइट्रोजन नेगेटिव है, जो इस कार्बन पे पॉजिटिव पे आके अटैच होगा, ठीक है दोस्तों, जो कि इधर हमने दिखाया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जो ये OH है और ये हाइड्रोजन मिलके H2O की फॉर्म में बाहर निकलेंगे दोस्तों, ठीक है, H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा। उसके बाद में दोस्तों जो इधर ये हाइड्रोजन है ना, इस ये बॉन्ड इधर रीअरेंज होगा और ये बॉन्ड इधर, तो इधर डबल बॉन्ड आएगा और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ में H2O की फॉर्म में बाहर निकलेगा। उसके बाद में दोस्तों RCON ये N और NHO। उसके बाद में दोस्तों ये प्लस है और ये हाइड्रोजन है ना, इधर रीअरेंज होगा और ये इधर रीअरेंज हो, इसका नाइट्रोजन पे रीअरेंज होकर इधर लगेगा और दोस्तों ये बॉन्ड इधर रीअरेंज होगा तो इधर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है, जो कि इधर दिखाया है दोस्तों। इधर ये बॉन्ड इधर रीअरेंज हुआ और ये इधर रीअरेंज होगा और ये हाइड्रोजन इधर रीअरेंज होगा, इस कार्बन पे आके अटैच होगा, जो कि इधर दिखाया है। उसके बाद में दोस्तों जो इधर ट्रिपल बॉन्ड होने का, अनस्टेबिलिटी होने का, ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा और इधर ये ग्रुप जुड़ा होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, जो कि दिखाया गया है। उसके बाद में दोस्तों जो ये हाइड्रोजन है, इस पे इफेक्ट, ये बॉन्ड इस पे इफेक्ट करेगा, जिसके कारण ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और दोस्तों अगर उसके बाद में ये जो नाइट्रोजन पे, जो कि इधर दिखाया है, उसके बाद में दोस्तों ये नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होने के कारण ये लॉन पेयर इधर रीअरेंज हो गए, इस कार्बन पे इफेक्ट करेगा, जिसके कारण ये जो ग्रुप R ग्रुप जुड़ा होगा तो ये रीअरेंज हो गए, माइग्रेट करके इस नाइट्रोजन पे आके अटैच होगा, तो इसमें 1-2 शिफ्टिंग होगी, जो कि इधर दिखाया है। उसके बाद में दोस्तों RN, ये R ग्रुप है जो N पे अटैच हुआ है और OCNR, ठीक है, जो कि इधर दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। ये नाइट्रोजन है ना, इस पे जो लॉन पेयर था ये आके इस कार्बन पे इफेक्ट करेंगे रियल, और जिसके कारण ये ग्रुप इस नाइट्रोजन पे आके माइग्रेट करेगा, 1-2 शिफ्टिंग होगी, जो कि इधर दिखाया है। उसके बाद में दोस्तों H2 आके रिएक्ट करेगा, जिसके बाद में हमें 1 डिग्री एमीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और हमें प्रोडक्ट में 1 डिग्री एमाइन प्राप्त होगी। सचमिनेट रीअरेंजमेंट में हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हमें एसिटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके मिथाइलेमाइन प्रोडक्ट के रूप में देंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन साइड प्रोडक्ट प्राप्त होंगे।
उसके बाद में दोस्तों सेकंड एग्जाम्पल होगा पेंटेनोइक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके हमें एन ब्यूटाइल एमीन, एन कार्बन डाइऑक्साइड, एन नाइट्रोजन गैस साइड प्रोडक्ट देंगे और एन ब्यूटाइल एमीन हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, सच में ट्री अरेंजमेंट के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा आर ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। तो दोस्तों जो आर ग्रुप होगा ना, जो कि हमने बताया था आपको, ये आर ग्रुप है ना, ये आर ग्रुप होगा ना दोस्तों, इसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये आर ग्रुप है ना, ये आके इस कार्बन से पहले अटैच था, तो ये आर ग्रुप हो नाइट्रोजन पे आके बाद में रिएक्शन के बाद में अटैच होगा। तो ये क्या होगा कि फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है कि आर ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम कार्बन टू एन, आर ग्रुप कार्बन से नाइट्रोजन पे जाके अटैच होगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों सेकंड पॉइंट होगा नाइट्रोजन गैस इज रिलेटेड, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। उसके बाद में दोस्तों थर्ड पॉइंट होगा नीड स्ट्रॉन्ग एसिड टाइपिकली कंसनट्रेट एस्टोसोफर। इस रिएक्शन को सच में रीअरेंजमेंट रिएक्शन को कराने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होगा। फोर्थ पॉइंट होगा दोस्तों रिएक्टेंट होगा जो हाइड्रोक्लोरिक एजाइड्स होगा, कैन बी एक्सप्लोसिव हैंडल विथ केयर। उसको है ना हमें अच्छे से हैंडल केयर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एजाइड्स होगा जो रिएक्टेंट, उसको हमें केयरफुली के साथ में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं टाइप ऑफ सच में रीअरेंजमेंट की जितनी भी रिएक्शन होती है वो हम आपको बताएंगे। फर्स्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेट एस्टोसोफर की या एसिड की प्रेजेंस में हमें प्राइमरी एमीन देता है, किसमें सच में रीअरेंजमेंट में। और कीटोन होगा, कीटोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके एसिड की प्रेजेंस में हमें एमाइड देगा। और एल्डिहाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेट एस्टोसोफर की प्रेजेंस में हमें नाइट्राइल प्रोडक्ट देता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।